हेलो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आरोग्य मंत्र में। तो आइए हम बातचीत करते हैं हमारे अगले कॉलर से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। हेलो जी मैडम। हाँ जी, नमस्कार। आपका हमारे शो में बहुत स्वागत है। आप नाम बताइए अपना। नमस्कार मैडम, मेरा नाम रजनीश है। कहाँ से बोल रहे हैं रजनीश जी? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे हेपेटाइटिस बी है और मैं एंटीवायरल ड्रग्स ले रहा हूँ जी। जो एंटीकैवर जो आती है, हाँ जी, एंटीवायरल थेरेपी, जो मुझे डॉक्टर ने बोला है कि शायद काफी टाइम लेना पड़ेगा, हो सकता है जिंदगी भर लेना पड़े। जी जी। बाकी जो वायरस की जितने भी मैनिफेस्टेशन है, जितने भी उनकी सिम्टम है शरीर के, वो सब खत्म हो चुके हैं। 3 महीने में मेरा वायरस लोड जो था वो 17 करोड़ से 0 आ चुका है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लेकिन बात। अभी ये हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव दिखा रहा है। मेरे घर में मैंने पुनर्नवा, भुआंवला, अश्वगंधा और एलोवेरा सब कुछ लगा रखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं इस एंटीकैविर, ये जो एंटीवायरल थेरेपी चल रही है, उसके साथ साथ आयुर्वेदिक ले सकता हूँ या नहीं, पहली चीज। जी। और दूसरा, इनको अगर इनमें से कोई चीज, कोई ये जड़ी बूटी मुझे लेनी है तो किस तरह से ली जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है। और सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि जो आप थेरेपी ले रहे हैं उससे आपका वायरस लोड वो बिल्कुल नष्ट हो चुका है, 0 हो चुका है। लेकिन फिर भी जो है हम आपको ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि इसके साथ डेफिनेटली आप आयुर्वेद ले सकते हैं, कोई आपको चिंता का विषय नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद एक अलग लेवल पर काम करता है और ख़ास तौर पर जो आपको औषधियाँ भी चाहिए वो आपके लिवर को मजबूत बनाए रखने के लिए औषधियाँ चाहिए। जैसा कि आपने नाम लिया पुनर्नवा, भूमि आंवला, दोनों ही बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, दोनों ही अच्छा काम करती हैं लिवर के लिए। और अगर आपके घर में हैं वो किस फॉर्म में है, वो ताज़ा है या सूखी हुई हैं? आप ताजा मैंने अभी लगवाई है। वो आंवला तो मेरे घर में पहले से काफी लगा हुआ था, मुझे पता नहीं था कि क्या होता है वो, मैंने अभी पता लगा मुझे। जी देखिए, भूमि आंवला और पुनर्नवा दोनों लिवर के लिए बहुत अच्छी हैं। जनरली लिवर की जड़, इसमें उस पुनर्नवा की जो जड़ है उसका चूर्ण प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप ताज़ा है उसको, ताज़ा तो आप वैसे भी प्रयोग कर सकते हैं, ताज़ा आप या तो उसका रस निकाल के पिएं। जड़ का रस लगभग 40 मिलीलीटर आप रोज़ पी सकते हैं। और जो उसके पत्ते होते हैं ऊपर का, उनका आप साग बना के खाएं, बहुत टेस्टी साग बनता है उसका, वो आपको वो भी बेनिफिशियल रहेगा। और दूसरी चीज़, भूमि आंवला जो है उसका भी आप जूस निकाल करके पिएं, क्योंकि जब ताज़ी जड़ी बूटी आपको अवेलेबल होती है तो सबसे इफ़ेक्टिव उसका जूस होता है, स्वरस उसको आयुर्वेद में बोलते हैं। तो 40 मिलीलीटर के करीब, 40 से 50 मिलीलीटर की डोज में दोनों का आप रस रोज़ निकाल करके पी सकते हैं, नंबर 1। दूसरा जो है, क्योंकि कई बार ताज़ी उतना आपको शायद अवेलेबल ना हो, तो फिर उसका जो सूखा फॉर्म है, पुनर्नवा की जड़ है, भूमि आंवले के पंचांग हम लेते हैं, उसके चूर्ण भी आपको बने बनाए जीवा से मिल जाएंगे, आप दिल्ली में रहते हो। या फिर जो है आप चाहें तो एक पर्सनल कंसल्टेशन करके एक प्रॉपर पर्सनलाइज्ड आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन भी बनाया जा सकता है। क्योंकि आयुर्वेद में हमारे यहाँ हमने एक यकृदा चूर्ण बहुत अच्छा बनाया है। यकृदा यानी यकृत पर जो काम करता है, लिवर पर। इसी प्रकार से एक लिवोन सिरप हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन वो डॉक्टर के परामर्श के पश्चात ही लेना चाहिए, और कितनी मात्रा में कितना लेना चाहिए वो डॉक्टर निर्धारित करता है। लेकिन आपको आयुर्वेद जरूर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, खाने पीने में आपको पित्त वाली चीज़ें नहीं खानी, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार, तली चीज़ें, इनको थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखिए। जो बॉडी में गर्मी करती हैं, आपकी जो गर्म तासीर वाली जो चीज़ें हैं, उनको आपको बिल्कुल थोड़ा सा कम करें और बिल्कुल बंद करें तो बहुत अच्छा। क्योंकि लिवर जो है वो पित्तवर्धक चीज़ों से थोड़ा सा वो नाराज़ रहता है, उसको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ठीक है जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का, धन्यवाद, थैंक यू सो मच जी डॉक्टर साहब। तो जैसे पंचकर्म में या मसाज के नाम पर आजकल सुनने में आता है पोटली मसाज, शिरोधारा, क्या ये भी पंचकर्म का एक भाग है? देखिए, पहली चीज़ तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि बहुत सारे जगह पर केवल आयुर्वेदिक मसाज होती है, जिसको हम आयुर्वेद में अभ्यंग बोलते हैं, और उसमें भी लोग कहते हैं कि ये पंचकर्म है। देखिए, पंचकर्म क्या है जो मैंने आपको बताए, 5 कर्म। 5 कर्म ये हैं, लेकिन इसके साथ एक पूर्व कर्म भी जुड़े हुए हैं, जिनको भी हम पंचकर्म के अंतर्गत ही लेते हैं। पूर्व कर्म यानी कि वो पंचकर्म के लिए प्रिपरेशन है। आप जो पंचकर्म जो करते हैं, 5 क्रियाएं, उनको करने के लिए पहले पूर्व कर्म करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं हैं पूर्व कर्म के अंदर, जैसे शिरोधारा का मैंने जिक्र किया, शिरोबस्ती है, कटी बस्ती है, पोटली मसाज है, स्वेदन है, स्नेहन के साथ स्वेदन भी पूर्व कर्म में आता है।
स्टीमिंग है, कई प्रकार के स्टीम हैं जो अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं, ये भी अपने आप में एक चिकित्सा का कार्य करते हैं। तो इनका भी आप जो यूज़ कर सकते हैं, और इनका भी हम लोग यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ पर जब पेशेंट आते हैं, जैसे जोड़ों का दर्द का पेशेंट आ रहा है, तो उसको बस्ती देने से पहले हम मसाजेस करते हैं, पोटली मसाज करते हैं। कमर दर्द का तो उसको कटी बस्ती की जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये डॉक्टर की देखरेख में होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। पंचकर्म एक ऐसी चिकित्सा है जिसके लिए आपको एक विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा, और उस विशेषज्ञ के अनुसार ही आपको डिसीजन लेकर के वो उसके अंडर में ही वो ट्रीटमेंट आपको करानी चाहिए, क्योंकि अपने आप इसको आप नहीं कर सकते जी। अपने आप करने से उसका कुछ दुष्प्रभाव भी आपको हो सकता है। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक में जाने से पहले मैं बताऊंगी आपको हमारा नंबर जो है 012940400404। मिलते हैं आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद।